काफ़ी बड़ा दिन होता है अपने आप में। टुडे माय अम्मा अटेंडेड द सेशन, शी सेड ब्लेस हिम। ओह द ब्यूटीफुल, मीन्स अ लॉट टू मी। बहुत मेरे लिए बड़ी बात है ये, अगर कोई बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि ओम तत्सत। थैंक यू सो मच। बस ये दीज आर द ब्लेसिंग्स फॉर विच वी वर्क रेगुलरली, राइट? सो इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे। Suddenly you see after the Vishnu Sahasranam and everything, energy is so clean. बड़ी बड़ी क्लीन हो जाती है एनर्जी आपकी। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जन्माष्टमी, या ऑफ कोर्स इट इज़ अ स्पेशल स्पेशल पर्व है। अष्टमी के दिन पर आप देखिए ना कि सारी बुराइयों का विनाश होता है। स्पेशल लोग पैदा होते हैं अष्टमी के दिन पर, आप हमेशा देखिएगा। ऑल द स्पेशल पीपल आर बॉर्न ऑन अष्टमी। कृष्ण भगवान का जन्म अष्टमी का। अष्टमी के दिन आप देखिए इनके लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट ये बड़े बड़े कार्य करते हैं जीवन में। बहुत बड़े कार्य करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्लीज़ टेल हाउ टू डोनेट थ्रू यूपीआई। मैं वो अपडेट करूंगा इंस्टाग्राम पे। आई एम सो सॉरी कि वो हो जाता है बार बार अकाउंट का, एंड आई एम नॉट वेरी गुड विथ टेक्निकल स्टफ। सीख रहा हूँ मैं धीरे धीरे। सो आई एम ओल्ड मैन आई गेस। समटाइम्स ये सब आता नहीं है मेरे को कि कैसे, बट अपडेट करने का, ये करना वो करना, इंस्टाग्राम। आई सम डेज अगो आई जस्ट रियलाइज्ड कि इंस्टाग्राम के ऊपर टाइम भी देखा जा सकता है, कि ऐसे स्लाइड में करके कितने बजे मैसेज आया। सो आई एम दैट बैड एट इट। सो आई एम इम्प्रूविंग। लेट्स सी। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे। आई होप आपको एनर्जी एनर्जी you might have felt the energy, right? How will you celebrate Janmashtami? The mantra chanting and the work, the mantra chanting and the work, that's it. I would like to tell you something about Janmasht Ashtami. अष्टमी के बारे में नहीं, I had a thought. I was not very sure that whether I should share this or not, but I think so that I am very transparent. जो मेरे मन में आए मैं वो बोल देता हूँ, ऐसा फिल्टर ज़्यादा रखता नहीं हूँ, शायद कभी भी रूड भी लगे तो। I just thought कि I should share this thing. कई बार क्या होता है ना, that people come and they tell कि ये बहुत ख़राब हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ। मल्टीपल लेवल्स पर लोगों को परेशानियाँ होती है। तो ये सबके साथ होता है। इट इज़ नॉट समथिंग विच हैपन्स विथ वन पर्टिकुलर पर्सन ओनली, इट हैपन्स विथ एवरी वन। द बिगेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स यू सी ऑन यूट्यूब, the biggest astrologers you see in the world, they also have been through a lot of problems, but it is just that some people don't show it, and there are few people who tend to be very clear and without the filter. सो आई गेस मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो भी खामियां जिसके साथ जो भी है वो क्लियर होना चाहिए एकदम ही, क्योंकि किसी चीज़ का इनसिक्योरिटी आपको नहीं होना चाहिए। हाउ डज एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज वर्क? तो जैसे कि कुछ लोग आकर बोलते हैं कि आपने ये किया, आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, आप फिर आपको क्यों ये प्रॉब्लम है, आप समझो। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करके बताता हूँ। लास्ट ईयर व्हेन जुपिटर वाज ट्रांजिटिंग ओवर राहु, व्हेन जुपिटर वाज ट्रांजिटिंग ओवर राहु, सो यू विल सी दैट क्या हुआ ना कि आई वॉज वेयरिंग अ गोल्ड चेन, ओके, एंड आई वॉज इन बस इन रोमा। तो मेरे दोस्त थे सारे के सारे मेरे साथ, और मैं उनको पहले ही बोल चुका था कि यार ये 19 तारीख के आसपास ना जस्ट टेक केयर ऑफ मी, जब भी हम बाहर जाएंगे मुझे ऐसे लग रहा है कि सम इंजरी कैन हैपन या फिर कुछ चोरी हो सकता है। आई वॉज जस्ट टेलिंग देम दिस। मैं बार बार, वो मेरे साथ अभी भी सारे दोस्त हैं, ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड। मैं उनको बार बार कह रहा था। एंड आई जस्ट ब्रोक माई टीथ, एज यू कैन सी। मैंने पहले दिन मेरा ये दांत टूटा। दूसरे दिन आई वॉज वेयरिंग अ गोल्ड चेन विच माई मदर गेव मी, मेरी मदर ने दिया था आफ्टर द मैरिज, एंड एक मैरिज था मेरे परिवार के अंदर, एंड शी गेव मी। समबडी केम इन टू द बस, ही स्नैच्ड अवे द चेन। वो चेन खींचा और वो चेन खींच कर भाग गया, और इट वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव गोल्ड चेन। सो वो चेन चला गया। एंड उसके बाद में जस्ट 2 days आफ्टर दैट आई वॉज एट अ प्लेस जहाँ पर मेरे बैग के अंदर आई हैड 400 यूरोज, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप समझो 38,000 रुपये होंगे। तो वो पैसे चोरी हो गए। उसके ही 2 दिन बाद आई लॉस्ट अगेन 300 यूरोज। दिस ऑल हैपेंड इन 1 week's टाइम। एंड मैं आपको सच में दिल से बताना चाहता हूँ, नॉट फ्लेक्सिंग और समथिंग, व्हेन आई वाज, जब चेन भी चोरी हुआ ना, तब मैं हनुमान चालीसा कर रहा था, मेरे दिमाग के अंदर चलते रहता था। आई वाज जस्ट आई डोंट नो, आई रिसाइट ऑल द टाइम। सो द फर्स्ट फीलिंग विच केम इन माई माइंड वॉज लाइक के इसको ज़्यादा ज़रूरत होगी और इसीलिए ये ले गया। एंड आई डिड नॉट फील इतना सा भी, मुझे उसका चीज़ का पेन नहीं हुआ, बिल्कुल फील ही नहीं हुआ, कुछ भी फील नहीं हुआ। नेक्स्ट डे आई वॉज नॉर्मल, एंड इन चारों इंसिडेंट्स के टाइम पे आई वॉज वेरी नॉर्मल, एंड आई जस्ट डोंट नो हाउ इट हैपन्स।
आई वॉज वेरी वेरी नॉर्मल, बिलीव मी, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ हुआ है। और जबकि सारे पैसे खत्म हो गए थे वो टाइम पे, इतने सारे पैसे निकल गए। नाउ व्हाट माय पॉइंट हियर इज टू टेल इज कि कर्म को तो नहीं रोक सके, राइट? कि ये कर्म होना था और ये कर्म हुआ, और सबके साथ कर्म होता है। बट मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि कोई बहुत बड़ी बीमारी या कोई बहुत बड़ी बला आने वाली थी, और भगवान ने उसको छोटे से कार्यक्रम में निकाल दिया, एकदम छोटे से सिचुएशन में निकाल दिया। और बहुत अच्छा हुआ, और सामने वाले को शायद ज़्यादा ज़रूरत होगी इस चीज़ की, इसीलिए हुआ। कई समय बाद जाके मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि ये हुआ है, आफ्टर आई रिकवर्ड एंड एवरीथिंग, एंड आई रिकवर्ड विद इन 2 days, सम मैजिक हैपेंड, एंड वो मेरे को, और आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ऑल द गुड थिंग्स, बिकॉज वो सबके साथ होती है, सो दैट इज इट। बट द फर्स्ट थॉट विच केम इन नाउ, दिस थॉट वॉज बिकॉज ऑफ द रेमेडीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके साथ क्या हो रहा है ना, वो आप पर डिपेंड नहीं करता, बट आप उसके बारे में क्या सोचते हो वो आपके चंद्रमा पर डिपेंड करता है। तो आप जब भी रेमेडीज कर रहे हो ना कंटिन्यूसली, व्हेन यू आर डूइंग दिस मंत्र जपा, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपके ऊपर आ जाए, बट वो प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी, यू विल नॉट फील दैट प्रॉब्लम। और अगर आपको प्रॉब्लम फील ही नहीं हो रही है, तो आप वो प्रॉब्लम के थ्रू गुजर ही नहीं रहे हो। एंड दैट इज द रीजन चंद्रमा इज द मोस्ट मेलिफिक प्लैनेट एंड चंद्रमा इज द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट। इसीलिए मून अगर कुंडली में बेनिफिक होगा तो सब कुछ बेनिफिक होगा, और अगर मून अगर कुंडली में मेलिफिक होगा तो सब कुछ मेलिफिक हो जाएगा। एंड दैट इज द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि गॉड हैज ब्लेस्ड मी विथ सो मेनी थिंग्स। ये मेरे को बहुत उस दिन वो दैट रियलाइजेशन केम टू, बिकॉज इट वाज समथिंग कि आई वाज 23 ईयर्स ओल्ड, एंड आप नए शहर में होते हो, रात को ऐसे चोरी हो जाए। मैं सारे दोस्तों को बोला था कि यार ये ट्रांजिट सही नहीं लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, समथिंग। पहले बहुत हॉरोस्कोप, जब आप नया नया यू टेंड टू लुक एट योर हॉरोस्कोप लॉट, जब आप देखते हो तब, कि मुझे भी ये भी सीखना है वो भी सीखना है, सो यू डू दिस थिंग्स। बट साधना रियली हेल्प्स यू टू गेट आउट ऑफ ऑल दोज थिंग्स। एंड आई थिंक विद इन 3 days समथिंग हैपेंड विच आई वुडेंट लाइक टू शेयर, थोड़ा पर्सनल है मेरे लिए, बट समथिंग हैपेंड, आई रिकवर्ड एवरीथिंग इन 3 days, इन मैक्सिमम 3 days। एंड अगर नहीं भी रिकवर किया होता तो भी मुझे गम नहीं था उस बात का। बट मोटा मोटा, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट आई एक्चुअली, मैंने पुलिस के अंदर जाकर रिपोर्ट लिखवाई, एंड द रिपोर्ट केम टू माई प्लेस, सो इसीलिए मेरे दिमाग के अंदर ये थॉट आया। तो आप समझो सबके साथ होता है, जो रेमेडीज कर रहा है ना उसके साथ भी कर्म होगा, जो रेमेडीज नहीं कर रहा है उसके साथ भी कर्म होगा। आपको कर्म का कितना दुख होता है, आप कर्म को किस तरीके से लेते हो, वो डिपेंड करता है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स, एंड दिस ऑल हैपेंड इन 3 days ऑफ टाइम, एंड इट इज अ बिग लॉस, राइट? गोल्ड चेन चले जाना, ऐसा 40,000 रुपये 30,000 रुपये चले जाना, दांत टूट जाना, मल्टीपल लेवल्स पर आप देखिए चीज़ें हुई। सो बट बिलीव मी, मतलब कि 1 मिनट के लिए आई डिड नॉट हैव अ थॉट कि, उसको मैंने गाली भी नहीं दी, शायद कुछ आया ही नहीं मन में, देर वर ओनली गुड फीलिंग्स। और ये जब से वो लेकर गया वो मोमेंट्स है। मेरा एक दोस्त मुझे तभी भी बोल रहा था कि हाउ कैन यू स्टे सो चिल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा कुछ हुआ होता तो हम लोग इतना चिल नहीं रह सकते थे। पर ऐसे नहीं होता है, आप समझो, जब आप एक बहुत सिक्योर्ड एनवायरनमेंट के अंदर होते हो। आई ऑलवेज वेयर हनुमान जी का लॉकेट विच आई हैव फेथ इन, टाइम ऑफ एंड ऑन वो चलते रहता है। ही ट्राइड टू स्नैच दैट अवे एज वेल, वो तो स्नैच कर नहीं पाया, सो एक्चुअली आई वॉज वेरी हैप्पी कि वो लॉकेट नहीं लेके गया। और बाकी बाकी मोल ही नहीं रहा वो चीज़ का एक्चुअली। तो आई बिकॉज आई यूज टू लव वेयरिंग गोल्ड, तो वो एक बहुत बड़ी सीख थी कि नहीं पहनना चाहिए ऐसे टाइम पर रात को, एंड इट वाज जस्ट इट, दैट्स इट। और सच में ऑनेस्टली विद अ लॉट ऑफ हम्बल हम्बलनेस आई एम स्पीकिंग दिस, के कुछ हुआ ही नहीं उसके बारे में, मतलब आई डिड नॉट फील एनीथिंग कि कुछ खराब हो गया मेरे साथ। एंड व्हेन आई टॉक टू माय मदर एज वेल अबाउट दिस, द फर्स्ट सेंटेंस शी टोल्ड मी वाज कि उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी तुमसे, इसीलिए वो लेकर चले गया ये चीज़, तो शायद वो आपका था ही नहीं। सो उस तरीके से वो काम हुआ। एंड वेरी पर्सनल थिंग, राइट? आई एम शेयरिंग दैट हाउ डज ऑल दीज थिंग्स वर्क, रेमेडीज कैसे काम करती है। तो किसी और का एग्जाम्पल लेने से अच्छा आई थॉट ऑफ शेयरिंग दीज थिंग। आई वॉज वेरी स्केप्टिकल, मैंने सोचा कि मैं लाइव सेशन के पहले ये चीज़ें शेयर करूँ, बट बस मेरे मन में आया लाइव सेशन के टाइम पे, आई आस्क्ड गॉड वेदर आई शुड शेयर दिस और नॉट, एंड आई गॉट अ गुड इंट्यूशन, एंड दैट्स द रीजन आई शेयर ऑल दीज थिंग्स, राइट? सो और इसका सबसे बड़ा चीज़, सबसे बड़ा ऋण होता है, अगर आपका कोई सोना लेकर जा रहा है ना, आप समझो भगवान ने उसको वो कैपेसिटी दी कि वो आपके जीवन से आज जुपिटर लेकर जा रहा है, मतलब कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी बला आने वाली होगी, बहुत बड़ी बला, और भगवान उस बड़ी बला को आपके अच्छे कर्मों के कारण टाल देते हैं, इसीलिए वो आपका ऋण लेकर चले जाते हैं। वो आपका सबसे बड़ा ऋण लेकर चले जाते हैं। जुपिटर चले जाना जीवन से, इसका मतलब क्या होता है? जुपिटर चले जाना जीवन से, इसका मतलब घर के अंदर कभी भी कोई बड़ी बीमारी आती है, कोई भी बड़ी दुविधा आती है जब भी जीवन के अंदर, तो क्या होता है, सोने के जो गहने होते हैं वो गिरवी रखे जाते हैं, वो गिरवी रखे जाते हैं घर को संभालने के लिए। तो जुपिटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
तो अगर आपके जुपिटर में से कोई एक तिनका लेकर जा रहा है, मतलब ना गॉड इज टेलिंग कि यार तुम ये आपका सोना लेकर चले गया, इट टुक अवे योर जुपिटर। सो समथिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम वाज गोइंग टू अराइव बिकॉज ऑफ सर्टन प्लैनेट, बट जुपिटर मेड श्योर कि ही सैक्रिफाइस दैट, जुपिटर सैक्रिफाइस्ड इटसेल्फ to save your body, to save yourself, right? That is how beautifully it works if you are aligned with your karma. तो जो भी सेशन के अंदर मैंने पहले बातें कही कि चंद्रमा के बारे में, कि चंद्रमा जो चौथे भाव के अंदर बैठा है, मदर का ध्यान नहीं रख रहे हो, पानी वेस्ट कर रहे हो, आधे घंटे तक हॉट शावर ले रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, रिसोर्सेस वेस्ट किए जा रहे हो, चीज़ों की कदर नहीं हो रही है, खाना खा रहे हो, प्लेट के अंदर खाना पड़ा हुआ है, वो खाना वेस्ट जा रहा है आपका। चंद्रमा कभी अच्छा नहीं हो सकता, कोई आपकी दशा चल जाए, पूरा रिजल्ट कभी नहीं मिल पाएगा, कभी अच्छे तरीके से पूरा भोग इस चीज़ का उठा नहीं पाएंगे, है ना? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब समझना, और ये सब चीज़ समझने के कारण आप देखेंगे कि ज्योतिष के अंदर आपको रेमेडीज करने की जरूरत नहीं पड़ती, रेमेडीज आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दे जस्ट बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। आई वुड एक और एग्जांपल मेरे दिमाग के अंदर था, बिकॉज इट्स माय माइंड, आई डोंट नो हाउ इट्स कंटिन्यूसली रनिंग, सो आई वांटेड टू शेयर अगेन कि राहु केतु के बारे में आई डिड नॉट टेल इन द प्रीवियस सेशन कि वो किस तरीके से खराब होते हैं। तो राहु से केतु का कर्म डिटरमाइन होता है और केतु से राहु का कर्म डिटरमाइन होता है। जैसे हमने जो शक्ति स्थान वाली वीडियो आपने देखी होगी, आई डोंट नो इफ यू हैव वॉच दैट वीडियो और नॉट, कि आपके लगन से जो भी सप्तम भाव के अंदर प्लैनेट बैठता है उसकी आपको रेमेडी करनी पड़ती है, तभी आपके लगन की रेमेडी होती है, राइट? जैसे लगन का अगर आपको रेमेडी करना है तो आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर चाहिए। लगन आपके खुद को रिप्रेजेंट करता है, सप्तम भाव आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। आपको एक बेहतर इंसान कौन बनाता है? आपका पार्टनर बनाता है, राइट? तो आपको अगर आपको अपनी लाइफ सुधारनी है तो आप एक राइट पार्टनर को चूज करना जरूरी है। उसी तरीके से आप देखेंगे राहु हमेशा केतु के शक्ति स्थान पर होता है और केतु हमेशा राहु के शक्ति स्थान पर होता है। राहु हमेशा केतु के शक्ति स्थान पर होते हैं और केतु हमेशा राहु के शक्ति स्थान पर होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप राहु के जो भी कर्म जनरेट करते हो वो एट द एंड ऑफ द डे सामने वाले को केतु प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राहु देव अगर मेलिफिक कंडीशन में होंगे तो किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं? गैस लाइटिंग, मैनिपुलेशन, किसी के साथ माइंड गेम्स खेलना और किसी को माइंड गेम्स के थ्रू फंसा देना। एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि आज के केस में ये बहुत देखा जाता है और मैं मेरे आसपास भी देखता हूं। ऑफ कोर्स मैं बोलता नहीं हूं, एंड स्पेशली इन यूरोपियन कंट्रीज यू सी दिस अ लॉट, कि जैसे कि कोई बंदा है, ठीक है, अभी आप कोई दो लोग रिलेशनशिप में है, बहुत खुश हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट जस्ट बिकॉज दिस गाय लाइक्स दैट गर्ल हु इज ऑलरेडी इनटू रिलेशनशिप, वो उसको जानबूझ के सामने वाले की बुराई कर करके उसका ब्रेकअप करवा देता है, और गलत चीजें करके, माइंड गेम्स खेल खेल कर। तो सामने वाले को उसने क्या रिजल्ट दिया आप समझिए? ही यूज्ड द राहु, ही यूज्ड ऑल द बैड थिंग, ऑल द नेगेटिव थिंग्स, और सामने वाले को उसने आइसोलेट कर दिया। ही ब्रोक दैट रिलेशनशिप, वो उसने रिलेशनशिप को खत्म किया, सामने वाले को आइसोलेट कर दिया, राइट? तो उसने क्या किया? केतु दिया, केतु का कर्म जनरेट किया। फिर अगले जन्म के अंदर क्या होगा कि सप्तम भाव से कनेक्टेड केतु मिलेगा, सप्तम भाव के मालिक के साथ कनेक्टेड केतु मिलेगा आपको। तो क्या होगा कि आपने आइसोलेट किया, राहु के खराब कर्म करके आपने केतु के रिजल्ट पर आए, तो डिटैचमेंट दिया ना आपने सामने वाले को, आपने सामने वाले को डिटैचमेंट दिया। एंड दैट इज हाउ द राहु केतु वर्क्स। तो आप समझिए कि जब भी राहु से रिलेटेड खराब कर्म होगा ना, तो वो केतु की तरफ लेकर जाएगा। एक और मैं आपको बताता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक और चार्ट था जब पेंडिंग कर्मा की रीडिंग का, ये था कि दिस गर्ल वाज गोइंग टू ऑफिस रेगुलरली, एंड दिस वाज दिस एक समझो ना, एक लड़का और लड़की वो रेगुलरली ऑफिस के अंदर जा रहे थे, और इस लड़के की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। तो इस लड़की ने क्या किया ना, इस लड़की को ये लड़का पसंद था, तो शी स्टार्टेड अगेन प्लेइंग गेम्स, उसकी वाइफ की बुराई करना, तो ये भी नहीं मिल रहा है, देखो यू डिजर्व मोर, यू डिजर्व बेटर, ये कर करके पूरा 2 साल तक माइंड वॉश करके मैनिपुलेट करके उसका डाइवोर्स करवा दिया। नाउ दैट अदर गर्ल वाज नॉट एजुकेटेड, उसको पता नहीं था कि कर्म कैसे कैसे पैसा कमाना है खुद से, वो इस लड़के पर डिपेंडेंट थी। वेरी स्वीट गर्ल, गांव की थी वो, तो उसको पता नहीं था ये सब। डाइवोर्स हो गया उसके बाद में, देन दिस गाय मैरिड दिस गर्ल। उसके बाद में एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? बच्चे ही पैदा नहीं हो पा रहे, मल्टीपल लेवल्स पर प्रॉब्लम घर के अंदर आने लग गई। अब कर्म की बात समझो आप, ये माइंड गेम्स का कर्म है। यहां पर आप देखो डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है कोई भी तरीके से, कोई आकर पंच नहीं मार रहा है एक दूसरे को डायरेक्ट, बट ये माइंड गेम का एक्शन है। बट उसके से कितना खराब हो गया। नाउ व्हाट हैपेंड विद दिस गाय वाज, ये तो सेकंड वाला मैरिज भी इसका टिका नहीं, और खराब सिचुएशन हो गया, लड़की भी और खराब सिचुएशन के अंदर गई। और किस किस बातों का कर्म मिला होगा आप समझो। सामने वाली को क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, जो किसी के मैनिपुलेशन की वजह से अलग हुई, उसको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, आप कर्मों को समझो। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द रिलेशनशिप खराब हुआ, जो उसका स्ट्रेस आया। नेक्स्ट टाइम पैसे उसको कमाने आते नहीं थे, बिकॉज शी वॉज फ्रॉम विलेज, शहर का आता पता नहीं था। तो दूसरा, उसको प्रोफेशन के अंदर प्रॉब्लम आई। तीसरा, पंचम भाव के अंदर प्रॉब्लम आई, शी वॉज हार्ट ब्रोकन, कर्म खराब हुए 3 जगहों पर, बच्चे नहीं हुए 4थी जगह पर। तो आप देखिए क्या हुआ,
उस बंदे ने और उस बंदी ने सिर्फ और सिर्फ अपना सप्तम भाव खराब नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपना शुक्र खराब नहीं किया, अपना पंचम भाव भी खराब किया, अपना दशम भाव भी खराब किया, अपना सप्तम भाव भी खराब किया, अपना लगन भी खराब किया, सब चीजों को खराब किया यहां पर। तो आप देखोगे लोगों को एक टाइम जब प्रॉब्लम आती है ना, मल्टीपल लेवल्स पर प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप भी टूटता है, प्रोफेशन के अंदर भी एक्सेल नहीं कर पाते हैं, बच्चे भी नहीं हो पाते हैं, बच्चों से भी गलत कर्म देखने मिलता है, डिसरिस्पेक्ट भी देखने मिलता है। तो जब आप कोई भी कर्म इनिशिएट कर रहे हो जीवन के अंदर, उसका उसका एक विचार ऐसा होना चाहिए कि ये सामने वाले को कौन से लेवल पर जाकर अफेक्ट करेगा, और वही सब लेवल पर मुझे फिर से ये कर्म आने वाला है, वही सारे लेवल पर ये कर्म मुझे फिर से आने वाला है, तो मैं इस कर्म से कैसे बच पाऊंगा। इसलिए फूक फूक कर कदम उठाना बहुत जरूरी है कि आपके कर्मों का क्या रिप्लिकेशन हो सकता है, और राहु केतु का स्पेशली। और राहु केतु किससे कनेक्टेड है? अगेन राहु केतु आर कनेक्टेड टू चंद्रमा। चंद्रमा के ही साउथ नोड और नॉर्थ नोड है। चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है? इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। राहु केतु के केस में क्या होता है? आप इमोशनली खिलवाड़ करते हो, राइट? दैट इज द रीजन चंद्रमा कैन बी द मोस्ट मेलिफिक प्लैनेट एंड चंद्रमा कैन बी द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट। एंड मैंने ये जो टॉपिक था ये सेशन के बाद भी इसीलिए कहा क्योंकि व्हेन यू डू द सेशन ना, यू आर अलाइंड विद द एनर्जीज, तो जो आप बोलना चाहते हो वो आप अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हो, लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। यही सेशन के पहले मैं बोलता तो हो सकता था एनर्जी कम थी, बट नाउ आफ्टर द सेशन आई फील दैट आई कुड एक्सप्रेस वट एवर आई वॉन्टेड टू से इन अ वेरी पर्टिकुलर वे। ठीक है, तो चंद्रमा ही होता है जो जो आपको अच्छे कर्म भी करवाता है, बुरे कर्म भी करवाता है। जब आप साधना के अंदर होते हो तब ये सबसे पहले आपके चंद्रमा को बलि करता है, सबसे पहले आपके चंद्रमा को अच्छा करता है। पेन है जीवन के अंदर, बट पेन फील नहीं हो पा रहा है, ये साधना का सबसे बड़ा तथ्य है। आप समझिए कि एक संत थे, उनके बहुत बुरे कर्म थे कहीं ना कहीं पिछले जन्म के अंदर। तो कर्म लिख दिया गया था कि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी को बहुत बड़े लेवल पर चोट पहुंचाई थी, एक बड़े लेवल पर मास किलिंग किया था उनका। बट इस जन्म के अंदर संत का भी कुछ ना कुछ उनका प्रारब्ध था, तो संत बने। अब संत बनने के बाद कर्म तो लिखे गए थे कि ये कर्म में होने वाला है कि इतने इतने लोग आकर आपको मारेंगे। तो वो कहीं जा रहे थे और सडनली आप देखेंगे 70-80 लोग जमा हो गए जो जो आउटर कास्ट के थे और जिनको वो संत को मारना था। अब वो संत को तो सिद्धि होती है, संत को समझ में आ गया कि ये सारे लोग मुझे मिलकर मारने वाले हैं। अब जैसे ही आंखें बंद की, प्रभु ने 2 मिनट पहले प्राण त्याग करवा दिए जब सारे लोग मारने आ रहे थे। तो सिर्फ शरीर ने मार खाई, आत्मा को वो चीज फील ही नहीं हुई, क्योंकि आत्मा कभी दर्द महसूस ही नहीं करती। तो आप समझिए कर्म तो हुआ, खराब कर्म भी हुआ, उनके साथ जो होना था वो हुआ ही, बट पेन का जो लेवल है वो कितने हद तक कम हो गया। दैट इज हाउ रेमेडीज वर्क फॉर यू, राइट? सो आपको पता नहीं ना कि आपका कितना कार्मिक डेट है। तो कोई आकर अगर बोलता है कि मैं रेमेडीज कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको पता नहीं है कि आपका डेट कितना बड़ा है। और वो डेट के हिसाब से हो सकता था कि आपको एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट आपका होना चाहिए था, बट भगवान ने उस चीज को कहीं एक छोटे से फ्रैक्चर के अंदर निपटा दिया। और ये थॉट प्रोसेस होना कंटिन्यूस बेसिस पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप हर एक कर्म को बहुत सोच समझ के कर पाओ, बहुत सोच समझ के। वेरी इंपॉर्टेंट टू 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 बी वेरी, आपको नहीं पता कि आपका छोटा सा कर्म किसको क्या कर देगा। मैं नॉर्मल इंस्टाग्राम कमेंट्स की भी बात करता हूं कि आप कोई पोस्ट पर जाते हो, कोई बहुत मोटा दिखता है, आप लिख देते हो कि यार कितना मोटा है, ये कितनी मोटी है, ये कितना गंजा है। अब आप समझो वो कमेंट उसने पढ़ लिया, वो कमेंट उसने पढ़ लिया और उसको बहुत पेन हुआ उस चीज के, उस कमेंट से, तो उसके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी क्रिएट हुई। और वो इनसिक्योरिटी की वजह से उसके माइंड के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट ट्रिगर हो गया जिसने उसको डिप्रेशन में ला दिया। अब आप समझो आपका तो एक छोटा सा कमेंट था, बट वो छोटे से कमेंट ने सामने वाले के लाइफ के अंदर डिप्रेशन ट्रिगर कर दिया। एंड दैट इज वेयर आप समझो कि आपके छोटे से कर्म ने कितने बड़े लेवल पर काम कर दिया। इसीलिए राहु केतु खराब होते हैं, और दिस इज ऑल अबाउट राहु केतु। और यही चीज ऑपोजिट समझो कि आपने किसी को कोई अच्छी एडवाइस दी। आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं ना कि मैंने इसको एक ऐसी एडवाइस दी, मैंने इसकी एडवाइस सुनी और इस एडवाइस ने मेरा जीवन बदल दिया। और वही राहु केतु है जो एडवाइस किसी की लेकर बहुत अच्छा कर जाए, तो वो भी राहु केतु है। तो मल्टीप्लिसिटी, इसीलिए राहु केतु को कहा जाता है कि ये मल्टीप्लाई करते हैं चीजों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स के राहु केतु एंड द चंद्रमा, हाउ इट वर्क्स ओवरऑल तरीके से। दैट इज द रीजन बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन फेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई पसंद नहीं करता है तो वो ऑन फेस ही पसंद ना करे और जीवन से अलग हो जाए, और वो उसके अंदर ही भलाई है, ताकि ना आप उसको ज्यादा हर्ट करो ना वो आपको ज्यादा हर्ट करे। और रेमेडी इस तरीके से काम करती है, राइट? सो दिस शुड बी द पर्सपेक्टिव विच आई थिंक इज करेक्ट टू लुक एट थिंग्स, to live a very peaceful life, and a life which will give you happiness, and a life which will give you everything, and with a lot of humbleness as well, and a lot of loyalty as well. ईमानदार भी होना इसके अंदर जरूरी है, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।
ओके, ब्यूटीफुल। राधे राधे। हाउ टू कनेक्ट विथ मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? वी आर फुल्ली बुक्ड। अभी थोड़े समय बाद कंसल्टेशन शुरू करेंगे, फिर आप जरूर कनेक्ट कर पाएंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा। सी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, आप चंद्रमा को बलि करना जरूरी है। चंद्रमा कैसे खराब होता है? मदर को चंद्रमा बलि करने के मैं आपको बहुत बेसिक उपाय बताता हूं, बहुत बेसिक उपाय। अपनी मदर के रेगुलरली पांव छूना शुरू कर दीजिए। खाना वेस्ट करना बंद कर दीजिए कंप्लीटली। खाना वेस्ट करना बंद कर दीजिए। विजातीय आहार खाना बंद कर दीजिए। जैसे अनियन के साथ लोग दही खाते हैं, लोग रायते के अंदर अनियन काट कर डालते हैं, दोनों विजातीय आहार हो जाते हैं। आप चंद्रमा के अंदर तमस मिक्स कर रहे हो, केतु को मिक्स कर रहे हो। चंद्रमा के अंदर आप तमस को मिक्स कर रहे हो, केतु को मिक्स कर रहे हो, वो चंद्रमा खराब होता है उससे। खाना आधे आधे घंटे तक शावर नहीं लेना है। दो आपने 2 बकेट पानी ले लिया, 2 बकेट पानी के अंदर ही आपको नहाना है। आपको मिनिमलाइज करना है चीज़ों को। पानी पी रहे हो, वो पानी पीकर जरूरी नहीं है कि वो पानी को 10 बार वो ग्लास से धोना। यू कैन वॉश इट वंस एंड इट बिकम्स क्लीन एंड यू हैव टू कीप इट बैक अगेन, राइट? दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू सेव योर चंद्रमा। चंद्रमा कुंडली में एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है, मल्टीपल केसेस में मैंने देखा हुआ है, एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है। और ऐसे ऐसे पानी वेस्ट कर रहे हैं जैसे कि फ्री में आया है पानी। धरती माता का रिसोर्स है, धरती ऋण है। मंगल खराब मिलेगा फिर आपको एट द एंड ऑफ द डे। मंगल आपको खराब मिलेगा फिर, तो क्योंकि ऋण ऋण नहीं चुका पा रहे हो ना। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रमा को बेटर करने के लिए ये करो। शुक्र को अगर आपको बेटर करना है, नेचुरली वे के अंदर वुमेन की रिस्पेक्ट करो। मतलब गालियां देने में कुछ, बहुत लोग मैं देखता हूँ कि दे अब्यूज देयर वाइफ्स, दे अब्यूज देयर पार्टनर्स। अपने गलत गलत नामों से बुलाते हैं लोगों को, अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने आसपास, जानबूझ के अपना पड़वा ऐसा ऊपर रखने के लिए, अपना इज्जत ऊपर रखने के लिए दोस्तों के बीच में बोलते हैं कि जा पानी लेकर आओ, ये करो, बर्तन धो दो। और सेठ जैसे बैठना घर के ऊपर, ये प्रॉब्लम होती है, आप समझो। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं लोग? घर की ही लक्ष्मी को बराबर से ट्रीट नहीं कर रहे हो, कैसे होएगा फिर बराबर? जैसे मैंने देखा है घर के अंदर कुछ लोगों को पाँव पे पाँव रख के ऐसे बैठते हैं, पेपर पढ़ते हैं, चाय बना के लाओ, कॉफी बना के लाओ। और फिर वो सब सही है, आप इफ यू हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लव, दैट इज ऑल राइट, इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर आप खाना खाकर खुद के जो बर्तन है वो भी आप, इसके अंदर बहुत सिंपल होता है कि आप एटलीस्ट अपने बर्तन उठाकर सिंक में तो रख सकते हो, इतना कर सकते हो। भले ही फिर आपके यूटेंसिल्स कोई भी वॉश कर रहा है, बट कुछ लोग वो भी नहीं कर पाते। दे जस्ट डोंट, वो भी उनको लगता है कि उनकी वाइफ आकर उठाए और वो जो बर्तन है वो सिंक में जाकर रखे। सच स्मॉल थिंग्स। शुक्र कभी बलि नहीं हो पाएगा, पैसा कभी नहीं आ पाएगा, पैसा कभी नहीं आ पाएगा। हाँ, अगर वो अपने मर्जी से ये कर रहे हैं और उनको बहुत ज्यादा इच्छा है, बट अगर आपको और कोई मर्जी से नहीं करता इतना, बिलीव मी, हम कलयुग के अंदर रहते हैं, राइट? कोई नहीं करता इतना मर्जी से। फिर क्या होता है आपके कुंडली के अंदर? आपको मिलेगा चंद्रमा, शुक्र और राहु का कहीं ना कहीं ट्रायन का कंजंक्शन। क्योंकि क्या है, घर की औरत खुश नहीं है, घर की औरत खुश नहीं है तो दिल से बद्दुआ निकल रही है, दिल से बद्दुआ निकल रही है तो फिर वो पितृदोष में कन्वर्ट हो रहा है। पितृदोष भी कौन से कन्वर्ट हो रहा है? राहु वाले पितृदोष से कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि फादर के साइड से आ रहा है। और अगर यही नानी के घर पे हो रहा है तो केतु के साइड से पितृदोष आएगा। एकदम सिंपल। और फिर वो क्या करेगा? वुमेन के अंदर ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको सही वुमेन नहीं मिल पाना, सही वुमेन घर के अंदर नहीं मिल पाना, बार बार फिर डाइवोर्स के केस होना, क्योंकि जो वुमेन घर के अंदर थी उसी की रिस्पेक्ट नहीं हुई है। तो फिर भगवान आपको आगे जाकर दे विल नॉट प्रोवाइड यू विद द राइट फीमेल, राइट पार्टनर यू नीड, राइट? दैट इज हाउ इट विल हैपन। एंड सेम गोज विद द सूर्य एज वेल। सेम गोज विद सूर्य। बहुत सारे वुमेन के केसेस में भी मैंने देखा है कि बिल्कुल हस्बैंड सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे इसलिए बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं करते, बहुत खराब तरीके से ट्रीट करते हैं। नहीं होगा। जुपिटर अगर आपको खराब करना है, अपना अपने बच्चों को गालियां दो, अपने बच्चों को खराब भला भला बुरा बोलो, उनको मारो, उनको बहुत ज्यादा खराब तरीके से उनको ट्रीट करो। जुपिटर कभी अच्छा नहीं होगा। जीवन के अंदर सुख शांति समृद्धि आ ही नहीं पाएगी, कभी खुशी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे। आपको अगर बुध को खराब करना है, इफ यू वांट टू मेक, अगर बुध को खराब करना है तो जो ये नहीं होता है, बुक्स, बुक्स पेपर पे खाना शुरू कर दो। पेपर पे बहुत लोग होते हैं, भेलपूरी होती है वो पेपर पे खाते हैं, पेपर की निंदा करना शुरू कर देना चाहिए। अगर वॉशरूम के अंदर जा रहे हैं तो फोन यूज करते हैं, वॉशरूम के अंदर जाकर गाना सुनते हैं, मंत्र को वॉशरूम के अंदर चला देते हैं। मैं कभी इन चीज का साथ नहीं देता। लोग नहाते नहाते कहीं हनुमान चालीसा लगा देते हैं और सुनते हैं वॉशरूम के अंदर। ये सब करने वाली चीजें थोड़ी है। कितनी असाधना होती है इससे। आपके बुध की, बुध खराब होने लग जाएगा। बुध मल्टीपल लेवल्स पर आपका खराब होने लग जाएगा, राइट? सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। और ये जो बेसिक आचरण के अंदर अगर ये सारी चीजें आ गई कि ये सारी चीजें मैं नहीं करूंगा, प्लैनेट अपने आप अच्छा होने लग जाएगा। शनि अगर कुंडली के अंदर आपको अच्छा करना है, बहुत बेसिक रेमेडी मैंने आपको बताई है, हमेशा मैं रेगुलरली मैं ये रेमेडी लोगों को बताता हूं। कुछ भी नहीं करना है आपने, लिटरली कुछ भी नहीं करना है। सवेरे आपने उठना है,
एक चाय का ग्लास बनाओ, कॉफी का ग्लास बनाओ, चाय कॉफी दोनों के अंदर राहु का सबसे बड़ा सिग्निफिकेशन होता है, चंद्र राहु दोनों को ठीक करता है। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, जहां पर आपका चंद्रमा है वहां पर राहु का इन्फ्लुएंस है, जहां पर राहु बैठे हैं वहां पर चंद्रमा का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि चंद्रमा के ही नॉर्थ और साउथ नोड है ये। ठीक है, तो सवेरे सवेरे उठिए, चाय बनाइए अच्छा सा एक ग्लास भर के, वॉट एवर चाय कॉफी जो भी है, एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करिए। जो भी प्लैनेट डेबिलेटेड बैठा है उसका ब्रेकफास्ट भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे जुपिटर अगर डेबिलेटेड बैठा है तो आप पोहा प्रिपेयर करिए, क्योंकि वो येलो कलर का होता है, उसके अंदर टर्मरिक ऐड करिए। बनाना आप दे सकते हैं इसके अंदर। मंगल अगर बैठा हुआ है तो मेक श्योर कि आप कुछ टमेटोज ऐड कर दो उसके अंदर एज अ साइडर्स, और कोई दाल की आप आइटम बनाओ, सब चीज़ें बनाओ प्रॉपर तरीके से, और वॉचमैन को नाश्ता करवाना शुरू करो, डिनर करवाना शुरू करो। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है कुंडली के अंदर, अगर आप 5 लोगों को करवा सकते हो, 6 लोगों को करवा सकते हो, 7 लोगों को आप करवा सकते हो, जितना ज्यादा करवा सकते हो करो, नहीं करवा सकते हो तो एक को तो करवा ही सकते हो। कोई कितना भी गरीब हो, किसी की कितनी भी कंडीशन ना हो जीवन के अंदर, वो एटलीस्ट एक इंसान को तो लंच या डिनर या नाश्ता तो करवा ही सकता है। इतनी हर एक की कैपेसिटी होती है। इंडिया में 50 रुपीज लगते हैं, 60 रुपीज भी बहुत कम पैसा लगता है, पैसे की बात ही नहीं है इसके अंदर। बट इससे आप रेगुलर बेसिस पे अपने कार्मिक डेट को खत्म कर रहे हो। रेगुलर बेस पे वो चले जा रहा है, चले जा रहा है। आपके बच्चे भी इसका बहुत अच्छा फल भुगतेंगे, उनके बच्चे भी इसका अच्छा फल भुगतेंगे, और ये सिर्फ आपके बच्चों तक सीमित नहीं रहेगा। आपको आगे जाके भी तो जवाब देना है, हम में से हर एक को आगे जाकर जवाब देना है कि हमने क्या कर्म किए हैं, राइट? हर एक को। तो जब इंसान की डेथ हो जाती है, जब वो परलोक पहुंच जाता है, तब भी यही कर्म होते हैं जो उसको बचाकर रखते हैं। तब यही कर्म होते हैं जो सामने वाले को बचाकर रखते हैं। नहीं तो कर्म ही तो हैं जो आप आगे लेकर जाते हो। यू डोंट टेक योर बॉडी विथ यू हेड, राइट? आप अपने कपड़े नहीं लेकर जाते हो, आपके कर्म की जो स्थिति होती है वो आप लेकर जाते हो। तो आप अपने लिए ये कर रहे हो। हमें ऐसे लगता है कई बार कि ये हम डोनेशन कर रहे हैं, हम सामने वाले के लिए कर रहे हैं। नहीं, हम सिर्फ अपने लिए करते हैं ये सब चीज़। हम किसी को खुश नहीं करते हैं। हम किसी को कुछ दान पुण्य कर रहे हैं तो खुद के लिए होता है वो, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट टू improve all the planets like this in a particular way. स्पेशली राहु केतु को इंप्रूव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच कमला बद्री जी, थैंक यू सो मच। इट इज ऑल गॉड्स ग्रेस। इट इज ऑल गॉड्स ग्रेस। इट इज ऑल गॉड्स ग्रेस। ब्यूटिफुल सागर जी, ब्यूटिफुल। आई लव भृगुनंदी नाड़ी। मैं भृगुनंदी नाड़ी मेरे को बहुत पसंद है। वो काफ़ी सारे प्रेडिक्शंस उसके ऊपर से आते हैं। ट्राइन का कनेक्शन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, कारक तत्वों का बहुत ब्यूटीफुल तरीके से यूज होता है उसके अंदर, राइट? ओके, राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे। QR कोड विल वर्क ऑन दिस। पास्ट मिस्टेक्स, रिग्रेट, प्लीज हेल्प, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो हो गया वो हो गया, ठीक है ना? अब उसको लेकर रिग्रेट के अंदर बैठोगे ना तो प्रोग्राम चेंज करना। जो खुश रहता है ना वो खुशी अट्रैक्ट करता है, जो दुखी रहेगा वो हमेशा दुख को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एनर्जी होती है। आप जो एनर्जी पुट आउट करते हो ना वही एनर्जी आपको फिर से मिलती है। सो गिल्ट के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, गिल्ट के अंदर रहना। तो जो गलती कर चुके वो गलती को अपने आप को क्षमा करो, प्रभु के चरणों में समर्पित करो और आगे बढ़ो। कोई कोई गलती आपने किसी का मर्डर तो नहीं किया है, राइट? आपने किसी को जाकर आपने किसी का गला नहीं काट दिया, आपने किसी का घर नहीं छीन लिया। आपने छोटी मोटी गलतियां की होंगी, सब करते हैं छोटी मोटी गलतियां। अपने आप को क्षमा करके सौम्यता से आगे से वो गलती ना हो उसका पूरा ध्यान रखते हुए प्रभु बहुत इजीली क्षमा करते हैं आपको। आप समझो, वेरी इजीली ही फॉरगिव्स यू, ही लव्स यू अ लॉट, सो ही फॉरगिव्स यू फॉर एवरीथिंग यू डू। बट एक ही शर्त होता है कि फिर से नहीं करना चाहिए आपको, बस। आप वो अगर संकल्प ले लेते हो तो फिर कुछ नहीं होता। सो डोंट वरी अबाउट दिस। कोई भी गलती हुई हो, इतना रिजिड होकर अपने आप को रेगुलरली परेशान करना इज नॉट समथिंग यू शुड डू। नो बडी शुड डू दैट, नो बडी डिजर्व्स दैट। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वॉट इफ ऑल प्लैनेट्स आर अफ्लिक्टेड? ये सवाल किसी ने फिर से पूछा था। शायद आप ही थे, एम्प्रेस या जो भी आपका नाम है। इट इज़ इम्पॉसिबल। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, सभी प्लैनेट अफ्लिक्टेड नहीं हो सकते। आप बात नहीं कर रहे होते नहीं तो अभी मुझसे। समझो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। गॉड ओनली लव्स मैन नॉट वुमेन। मैं क्या बोलूँ अभी आपको? अभी वॉट शुड आई से? मैं क्या ही बोल सकता हूँ अभी आपको? आई डोंट हैव नथिंग टू से। नहीं, अब अबॉर्शन इज अ वेरी वेरी बिग कर्मा। मैं ये बारे में
क्या होता है ना, जस्ट बीइंग टू डायरेक्ट इज ऑल्सो समटाइम्स नॉट वेरी गुड, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी का भी। तो मैं क्लाइंट्स का कभी नाम नहीं लेता मेरे, ताकि उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा बनी रहेगी और कभी उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनके बारे में बात हो रही है। बट बहुत सारे केसेस आते हैं, मैं बात भी नहीं करता हूँ उन लोगों से, आई जस्ट कट द कॉल एंड रिफंड द मनी समटाइम्स। बोलते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगा, दोनों चार्ट देखकर बताइए मुझे। तुरंत मैं कॉल कट करता हूँ, तुरंत, मतलब आई एम समटाइम्स आई कैन बी वेरी वेरी रिजिड एंड वेरी वेरी रूड एज वेल। तुरंत कॉल कट करता हूँ, आप समझो, क्योंकि जानना चाहते हैं कि अगर लड़की होगी तो इससे ये नहीं और वो नहीं। मैंने बोला इसके ना बहुत सिंपल टेक्निक्स होते हैं। अगर आप मल्टीपल, आपके पास अगर 1000 चार्ट का रिसर्च है ना, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि लड़का होगा या लड़की होगा। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आ ही जाएगी उस चीज़ की। बट वो सामने वाले को बताना, ये सबसे बड़ा कर्म है, आप किसी गलत कर्म का भागीदारी नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत खराब चीज़ है ये, सबसे पहली बात तो इसके बीच में डिफरेंशिएट करना। क्योंकि आप डिसाइड नहीं करो कि कौन सी आत्मा आने वाली है, आपके लिए जो आत्मा सही है वो आएगी, ठीक है, आपके कर्मों के अनुसार। दूसरी बात कि लड़के में क्या रखा है आप समझो। लड़का आकर घर बर्बाद करने के चांसेस और ज़्यादा है, आप समझो, ये बात समझते क्यों नहीं लोग, कि जब लड़का आ जाएगा ना तो घर बर्बाद करने के चांस डबल हो जाते हैं ऑलमोस्ट। क्यों डबल हो जाते हैं? क्योंकि वो मेल एनर्जी है, मेल एनर्जी इज ऑलवेज एग्रेसिव एनर्जी, देर इज नो फेमिनाइन ट्रेट। सो जरूरी थोड़ी है कि लड़का आएगा तो हमेशा हमेशा ही सब अच्छा होगा, या लड़की आएगी तो हमेशा ही सब खराब होगा, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। देर आर मेनी क्लाइंट्स जो बोलते हैं कि हमें लड़की ही चाहिए। तो मैंने कहा जरूरी नहीं है, लड़की आकर फिर आपके कुछ और अगर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ गई तो क्या करोगे फिर आप क्यों वो डिसाइड कर रहे हो? मतलब किड्स आर गिफ्ट। यू आप अपने गुरु, समझो, आपके गुरु को आप नहीं बताते हो कि क्या उनको आशीर्वाद देना चाहिए। आप गुरु के पांव पड़ते हो, फिर गुरु भले ही आपको क्या बोले, आयुष्मान भव बोले, सदा सुखी रहो बोले, कुछ भी बोले, गुरु बच्चों का कारक होता है। तो आप गुरु को जाकर ये नहीं बताना चाहिए आपने कि मैं आपसे, मुझे आपसे ये ब्लेसिंग्स चाहिए, मुझे ये ब्लेसिंग दे दो, ऐसे नहीं होता है। गुरु बच्चों का कारक होता है, बच्चे आपको भगवान देते हैं, और वो उनकी जो होती है वही वो देते हैं। तो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। And believe me being a boy also, I am telling you, boys can be very problematic more than girls, very very problematic. So it is not like कि ऑलवेज ही कुछ बहुत अच्छा कुछ तोप हो गया। लड़के अगर घर के अंदर, मैं एक और, मैंने जो केस आपको लास्ट टाइम बताया था कि वो दो भाई थे, वो पेंडिंग कर्मा का, टू ब्रदर्स वर देयर। एक भाई ने क्या किया, दूसरे भाई की सारी संपत्ति छीन ली, और जो जिसने संपत्ति छीनी उसको बच्चा नहीं हो रहा था, जैसे ही संपत्ति उसने छीनी उसको बच्चा हुआ, 16 साल की उम्र तक सब बर्बाद कर दिया उसने। घर बेच बिकवा दिया, ड्रग्स के अंदर बर्बाद, फादर पे केस डलवा दिए, सब खराब कर दिया। क्या लड़का वो काम आया? और वो लड़का खुद भी खराब हो किया उसने पूरा सिचुएशन। क्यों ऐसे काम करना है? क्यों करना है ना, राइट? तो अबॉर्शन तो बहुत बड़ा कर्म होता है ये, सबसे, इट इज नॉट अ वेरी, इट इज अ वेरी बैड कर्मा। आप समझो, आप नियति के खिलाफ जाकर कोई भी काम करोगे नहीं सही चलेगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर हो जाता है, इफ इट हैपेंस कि कुछ गलती से ये होता है और दिस इज हाउ इट हैपेंस, वो एक अलग सिचुएशन है, वो आपके प्रारब्ध में आप लेकर आए हो। बट अगर आप ऐसा कर रहे हो तो नो। हैव यू एवर सीन कुंडलीज पर्सनालिटीज जो डिफरेंट है कुंडली के अंदर? मैं ये नहीं, ये मैंने मल्टीपल केसेस के अंदर देखा है। लोग झूठ भी बोलते हैं कई बार, और पहले भी ये हुआ है, बट मैं उन लोगों को सीरियसली नहीं लेता कि जो लोग आकर गलत इवेंट्स बताते हैं। इसका मतलब आप समझो कि या तो सिर्फ वो एक कंसल्टेशन लेने के लिए आए हैं, या तो उनको रियल गाइडेंस जीवन में लिखा हुआ ही नहीं है। बहुत सिंपल है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको एक बात जरूर बताता हूं कि मैंने बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसा देखा है, बहुत सारे तो नहीं, कुछ सिचुएशन में तो जरूर मैं बोल सकता हूं कि जहां पर प्लैनेट बहुत खराब दिख रहा था, बट उनका आचरण इतना अच्छा था ना कि वो प्लैनेट उनको तो भी खराब रिजल्ट कम दे रहा था या फिर नहीं दे रहा था। मैं ये आपको जरूर बता सकता हूं। बहुत जगहों पर मैंने देखा है चंद्रमा नीच राशि के अंदर शनि के साथ बैठे हुए हैं, और वो मदर का इस तरीके से सेवा कर रहा है बंदा। जुपिटर बड़ा पॉजिटिव था, जुपिटर वाज एस्पेक्टिंग इट टॉरस के अंदर से। तो मदर की बहुत अच्छे तरीके से सेवा कर रहे थे, गुरु का ज्ञान पकड़ के चल रहे थे, मदर को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने संभाला। मन में उनके कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा चंद्रमा उच्च वाला ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर मैंने देखा हुआ है। तो अपने कर्मों के अनुसार किस तरीके से उन्होंने वो सिचुएशन को ढाला और अपने चंद्रमा को बेटर बनाया, अपने जुपिटर को बेटर बनाया, ब्यूटीफुल तरीके से काम हुआ वो। तो मैंने ये वाले केसेस देखे हुए हैं। बहुत केसेस में मैंने देखा है कि मंगल है खराब कंडीशन के अंदर, राहु के साथ दिख रहा है, केतु के साथ दिख रहा है। इंसान आकर बोलता है कि मेरे साथ ये खराब हो गया, ये अंतरदशा के अंदर, वो दशा खराब के अंदर। पर मैं रेगुलरली वर्कआउट करता हूं, मैं रेगुलरली सवेरे उठता हूं, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, और बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा है कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा, आई एम गोइंग टू डू गुड थिंग्स इन माय लाइफ। वो एक तो पता चलता है ना कि यार मंगल बली बैठा हुआ है, भले ही मंगल ने लॉस दिया हो, भले ही अकारक बैठा हो, बट मंगल ने अपनी ऊर्जा नहीं छोड़ी, और जब तक मंगल अपनी ऊर्जा नहीं छोड़ेगा तब तक वो अच्छा रिजल्ट देते रहेगा।
राइट। सो अपने ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि हम कर्मों को किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से आगे लेकर जाते हैं, राइट। तो बहुत डिपेंड करता है, जैसे कोई प्लैनेट का कंजंक्शन हो रहा है, आप देखिए ना कि कौन से प्लैनेट पॉजिटिवली काम करता है, उस प्लैनेट के कारक तत्वों को अपने शरीर के अंदर उतारिए, उस कारक तत्वों को रोल करिए कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर, आप देखेंगे कि इट विल वर्क नाइसली। दैट इज द रीजन ना कोई आकर बोलता है एस्ट्रोलॉजी इज अ प्रेडिक्टिव साइंस, यू हैव टू बी वेरी स्पिरिचुअली अलाइंड विथ गॉड टू गिव द प्रेडिक्शंस टू द मंथ और टू द डेट। आप समझिए, गुरु जो पहले के जमाने के अंदर होते थे, आप देखिए उनका काम क्या होता था, उन्होंने तो राजा को पहले ही देखा हुआ है कि वो छोटे से बड़ा हुआ है, राइट। तो राजा के बारे में क्या ही प्रेडिक्ट कर लेगा वो गुरु क्या ही प्रेडिक्ट कर लेंगे, क्या बोलेंगे वो लोग कि ये राजा का बचपन ऐसा था, अरे मैंने तो देखा इस राजा को बढ़ते हुए, उसको तो पता है। बट क्यों उनकी रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा थी? क्योंकि वो एडवाइस देते थे, राइट टाइम पर राइट एडवाइस देना, और वो आपको जिस भी तरीके से मिले, मतलब चाहे फिर वो किसी इंसान से आपको मिले, चाहे फिर वो आपको नेचर से मिले, चाहे फिर वो कहीं से भी मिले, वो तत्व आपको बड़ा बली करेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स के अपने शुक्र को संभाल के रखिए तो रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, गुरु को संभाल के रखिए तो बच्चे अच्छे होंगे आपके, राहु को संभाल के रखिए तो जीवन के अंदर राइट डिसीजंस आप ले पाओगे और राइट लोगों तक आपकी अप्रोच पहुंच पाएगी। अगर केतु को संभाल के रखोगे तो जिससे डिटैच होना है, जो प्रॉब्लम देने वाला है जीवन में, भगवान ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे कि तुरंत आपको डिटैच कर देंगे उन चीज़ों से। बुध अगर अच्छा रखोगे तो राइट टाइम पर राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे कि एक एक आपको एक और एग्जांपल बताता हूं मैं बुध का। एक कुंडली आई थी, और वो उसके फादर बोल रहे थे कि मुझे इस बंदे को सिविल इंजीनियरिंग के अंदर डालना है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर डालना है बोलते थे, और वो बोलते कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन नहीं मिला, तो बोलते हैं बच्चे को इलेक्ट्रिक के अंदर या एआई के अंदर कुछ एडमिशन मिल गया अभी, तो उसको एआई करवा दूं क्या? मैंने बोला इसका नसीब बहुत अच्छा है, बुध बड़ा अच्छा बैठा हुआ है, शनि इतना अच्छा नहीं बैठा हुआ, तो प्रकृति ने ही बुध का उसको एक करियर सिलेक्ट करके दे दिया, इसका मतलब नसीब अच्छा है, कर्म उसके अच्छे हैं, राइट। सो बुध अच्छा होगा तो आप राइट अपॉर्चुनिटी, जो जो कलयुग के हिसाब से जो चीजें चल रही है, जो आपको सिलेक्ट करना चाहिए, जिस फील्ड के अंदर आपको होना चाहिए, जिसके अंदर आगे जाकर अपॉर्चुनिटीज और पैसा जनरेट होगा, बुध आपको वो चीजें सिलेक्ट करवाएगा। दैट इज व्हाट बुध विल डू फॉर यू। एंड इन सब की जो सूर्य, रिस्पेक्ट देना बड़ा जरूरी है। सूर्य अगर लोगों को आते जाते ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोगों को नीचा दिखा रहे हैं, लोगों को टॉन्ट मार रहे हैं बार बार, टॉन्ट सूर्य को सबसे ज्यादा खराब करता है, ये मैंने बहुत केसेस के अंदर देखा है। आप देखिए, सूर्य जिनका राहु के साथ होगा, सूर्य जिनका शनि के इन्फ्लुएंस में होगा और चंद्रमा अफ्लिक्टेड हो जाए, सूर्य जिनका सप्तम भाव के अंदर जाकर बैठ जाए अफ्लिक्टेड कंडीशन के अंदर, टॉन्ट मारते हैं। टॉन्ट मारोगे, बात सामने वाले को समझ में आएगा नहीं आएगा, वो सोचते रह जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि मैं अच्छा कर रहा हूं, सामने वाले को इल्यूजन के अंदर रखना दैट यू आर नॉट गुड इनफ, शोइंग देम अगेन एंड अगेन थ्रू दैट स्पाइसी फ्लेवर, जो भी आप बोलते हो, जो जो बहुत सारे केसेस में आप देखते हो ग्रुप्स के अंदर होता है, इनडायरेक्टली लोगों को नीचा दिखाना, ये सब सूर्य खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा सूर्य। इसके अंदर पता है क्या होता है कि आप ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो और आप सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हो, अभी आपके कलीग को आपकी मदद करनी चाहिए ना आकर, बट वो क्या करेगा, 10 लोगों को जाकर बताएगा कि आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो। दैट इज व्हाट सूर्य का खराब होना, ये होता है। तो चंद्रमा के लिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट, कि चंद्रमा को आपको किस तरीके से बेटर करना चाहिए। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। पंच महापुरुष योग कुंडली में एक तो सबसे बड़ी बात रेयरली बनता है लोग, क्योंकि उसके अंदर अफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए, तब जाकर वो पंच महापुरुष योग का पूरा फल मिलता है आपको। रोस्टिंग, अभी देखिए ना, रोस्टिंग आप समझिए, अभी मैं आपको ये एग्जांपल जो मैंने आपको सूर्य का दिया ना, अभी किसी ने रोस्टिंग बोला, अभी समय रहा ना कि आप कुंडली उठाकर देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज हिज प्रोफेशन ओनली। बट सूर्य नीच राशि के अंदर उनका बैठा हुआ है, सूर्य नीच राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो वो क्या कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, आप लोगों का मजाक उड़ाना और उससे पैसा कमाना। नाउ सी इट हैज अ गुड कर्मा एज वेल इन इस, क्योंकि इज मेकिंग पीपल लाफ एज वेल, वो लोगों को हंसा रहे, वो मास के ऊपर वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ही इज नॉट डूइंग इट टू अ पर्टिकुलर पर्सन, रिलेशनशिप के अंदर जाकर नहीं कर रहे, बट प्लैनेट की एनर्जी मैनिफेस्ट तो हुई ना। सूर्य दूसरों को नीचा दिखाकर हंसाना और पैसा कमाना, कहीं ना कहीं किसी के ऊपर, वो क्या है, अच्छे कर्म में क्यों मैनिफेस्ट हो रहा है, नक्षत्र यहां पर बलि बैठा हुआ है। सो इवन दो यू आर डूइंग दोस थिंग्स, बट यू आर डूइंग इट फॉर लार्जर गुड, दैट इज हाउ इट वर्क्स। बट जिसको भी हर्ट फील हो रहा है उसको तो हो ही रहा है हर्ट फील, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। अभी एमी बनता है कि भी आप कुंडली में देखना, द रैपर एमी बनता है, कुंडली के अंदर सूर्य नीच का देखने मिलेगा। किस चीज के अंदर सबसे ज्यादा अच्छे हैं? डिस ट्रैक के अंदर सबसे ज्यादा अच्छे हैं, डिस करना किसी को, डिस करना, यू नो दिस, किसी की बुराई करना, वही ट्रैक्स उनके सबसे ज्यादा फेमस होंगे। इसीलिए आप देखोगे कि हर 4-5 महीने बाद एक डिस ट्रैक आएगा, हर 4-5 महीने बाद एक डिस ट्रैक आएगा जो उनके करियर को ऊपर लेकर जाएगा, मैनिफेस्ट हो रहा है ना वो। आपको कैसे पता उनकी कुंडली? बहुत बेसिक है, जाओ गूगल पे बर्थडे देखो
और देखो खाली कि क्या क्या उनका योग बन रहा है। बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नक्षत्र परिवर्तन नहीं होता, चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन हो सकता है, बट प्लैनेट वहीं पर होते हैं। बड़ा कुछ समझ में आता है उससे। ओके। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। एंड आई होप कि आप सभी लोग कृष्ण भगवान की आराधना करेंगे। इंस्टाग्राम पर जाकर आप रेमेडी की रील भी देख सकते हैं। एंड आई विल सेव दिस सेशन ऑन एस्ट्रो आईएनडी लाइव एंड शॉर्ट्स, ताकि आप फिर से इसको व्यू कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। कल कल फिर से सेम टाइम पर मिलते हैं फॉर द रेमेडीज। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जय। थैंक यू, थैंक यू। कीप ब्लेसिंग द चैनल, कीप ब्लेसिंग अस, ताकि अच्छे से अच्छा काम कर सके विथ ऑल द गुडनेस वी हैव। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैन यू हियर माय वॉइस? राधे राधे, हरे कृष्णा। कैन यू हियर माय वॉइस? राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय जिनेन्द्र। राधे राधे। हाँ। हर हर महादेव। I see a bad dream about you at 5:30 p.m. today. If it is God's grace, if it is God's grace, it is God's grace. Everything is accepted what is given by Him. So, Radhe Radhe, Hare Krishna. Radhe Radhe. Rupa Sharma, please take my name. I see you doing bad things. I don't know. How do you see this? राधे राधे, हरे कृष्णा। पहली बात पर मैं आपके सपनों में क्यों आ रहा हूँ? ये आपके पास और भी कुछ काम होना चाहिए एक्चुअली। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे। ब्रो, विच कंट्री आर यू इन यूरोप? आई एम इन इटली एज ऑफ नाउ। राधे राधे, हरे कृष्णा। I have left Jainism because they don't respect Krishna ji. Nothing like that. This is your myth. ये सब आपके मिथ है। एनी विच वेज, अगर बीच में बफरिंग का प्रॉब्लम आता है, इफ देर इज अ बफरिंग प्रॉब्लम, तो लीव मत करिएगा, बिकॉज इन 1 or 2 minutes इट विल बी बैक अगेन। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो बिकॉज द इंटरनेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली आई गेस, इसीलिए बफरिंग का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। तो या राधे राधे, हरे कृष्णा। Not a myth. See, honestly, uh, see, एक्चुअली पता है ये सीन क्या है एक्चुअली, कि ना, अगर आप समझिए, अगर आप कोई डाउट लेकर आ रहे हैं, देन इट मेक्स सेंस फॉर मी टू आंसर, राइट, कि मैं आपका डाउट क्लियर करूं। बट अगर आप मेरे पास स्टेटमेंट लेकर आ रहे हो, सो आई डोंट इवन केयर कि फिर मैं उस स्टेटमेंट को, बिकॉज यू आर मेकिंग अ स्टेटमेंट, राइट। तो आप समझो कि हर एक चीज़ का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है देखने का, और वो पर्सपेक्टिव से जब आप चीज़ों को देखते हो, तब आप सही और गलत को डिफाइन कर पाते हो। सो आई डोंट केयर टू आंसर दिस, ऑनेस्टली आई डोंट केयर टू आंसर, बिकॉज आप समझो कि आप एक स्टेटमेंट लेकर आए हो कि ये ऐसे होता है। सो इफ़ यू हैव ऑलरेडी मेड अ स्टेटमेंट, देन इट इज़ योर थॉट प्रोसेस, राइट। व्हाट कैन वी डू अबाउट दिस? सो राइट, कांट हेल्प एनी विच वेज। बट अगर लाइव सेशन बीच में अगर रिकनेक्टिंग जाता है, बिकॉज वी हैव अ बिट ऑफ इंटरनेट प्रॉब्लम, तो 1 से 2 मिनट के अंदर वो फिर से कनेक्ट हो जाएगा। सो काइंडली, इफ यू वांट टू स्टे, यू कैन स्टे।
राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे। Why you don't explain नक्षत्रास? We can talk about नक्षत्रास, बट एक बार ना जब प्लानिटरी प्लेसमेंट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए ना, आपको पता हो कि प्लानिट ही किस तरीके से काम करते हैं, तो वो बेटर तरीके से काम करेगा। दैट विल बी अ ब्यूटीफुल वे टू अंडरस्टैंड द थिंग्स फर्स्ट थ्रू द प्लैनेट्स, क्योंकि प्लैनेट्स पहले बताते हैं, नक्षत्र इज अ डीपर स्टेप। यानी कि फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट आर मोर लाइक कि आपको फूड में बिजनेस करना है, क्लोथिंग के अंदर बिजनेस करना है, या फिर शेल्टर के अंदर बिजनेस करना है। दिस इज लाइक प्लैनेट्स। और अगर फॉर एग्जांपल आप डिसाइड करते हो कि मुझे फूड के इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस करता है, नक्षत्र आपको बताता है कि फिर आपको कौन से फूड के अंदर, आपको मिल्क शेक्स के अंदर काम करना है, यू वांट टू सेल मिल्क शेक, यू वांट टू सेल सैंडविचेस, आपको क्या बेचना है, फिर वो नक्षत्र बताता है। बट जब फूड, क्लोथिंग और शेल्टर ही अगर क्लियर नहीं होएगा, ये ही अगर बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम, तो नक्षत्र के अंदर आगे जाने के बाद फिर वो प्रेडिक्शंस गलत हो जाती है। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि शेल्टर के अंदर आप फूड मिक्स कर देंगे एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। दिस इज द एग्जांपल आई कुड थिंक ऑफ, राइट। तो अभी जैसे कि बेसिक मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अश्विनी नक्षत्र की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अश्विनी नक्षत्र के अंदर आप देखेंगे कि हीलिंग की कैपेसिटी आती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप देखेंगे इट इज़ ऑल अबाउट हीलिंग, इट इज़ ऑल अबाउट द वे यू कैन अटेन मोर एंड मोर नॉलेज, बट उधर नॉलेज नॉलेज का जो लालच है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर अश्विनी नक्षत्र के अंदर अफ्लिक्टेड प्लैनेट बैठेगा तो ऐसा इंसान गलत कर्म कर सकता है नॉलेज को गेन करने के लिए भी, राइट। बट अगर आप सिर्फ हीलिंग को लेंगे और सिर्फ पॉजिटिव प्रेडिक्शन देंगे तो वो चलेगा नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्लैनेट को समझना पड़ेगा कि अश्विनी के अंदर जो प्लैनेट बैठा है वो कितना पॉजिटिव है। या फिर अगर आप भरनी को देखते हो तो भरनी के अंदर सिर्फ के इनके जो मालिक है वो कहीं यमदेव, यमराज बन जाते हैं तो ये आपको हमेशा ही डेथ देगा, तो ऐसे नहीं होता। तो उस तरीके से वो काम करता है। बहुत लोग बोलते हैं कि शुक्र मेरा भरनी के अंदर बैठा है, क्या मेरे वाइफ की डेथ हो जाएगी? इट डजंट वर्क लाइक दिस, इट डजंट वर्क लाइक दिस, राइट। कहाँ पर बैठा है, कैसे बैठा है, किसको देख रहा है, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। सो या डोनेशन फॉर डॉग लिंक, मैंने क्यूआर कोड इज़ नॉट वर्किंग। मैंने पहले ही कहा था उनको कि क्यूआर कोड वैसा ही दीजिए जो वो काम करेगा, बट आई चेक इट आउट। मैं बात करके फिर से इसके बाद आई विल अपडेट इट अगेन ऑन द। कैन वी स्टॉप समवन डाइवोर्स? येस, डाइवोर्स इज कम्प्लीटली, देखिए ये कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती है जिसके अंदर से कुछ कंडीशंस के अंदर डाइवोर्स रोका जा सकता है। यस, यस, कुछ कंडीशंस के अंदर रोका जा सकता है। आप इमेजिन करो ना, देश काल परिस्थिति के हिसाब से। और वैसे भी हम थोड़ा लेट शुरुआत करने वाले हैं, एंड वी आई जस्ट स्टार्टेड द सेशन अर्ली बिकॉज वी कुड हैव अ डिस्कशन, क्योंकि बाद में टाइम नहीं होता, राइट। एंड वी आर नॉट डूइंग सेशंस एनी मोर, सो या मंडे को सेशन करेंगे या ट्यूसडे को एक सेशन करेंगे प्रॉपर तरीके से। राधे राधे सभी लोगों को, हैप्पी जन्माष्टमी। राधे राधे, हरे कृष्णा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यस यस यस, देर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, देर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ग्लूटेन इंटॉलरेंस अगर आपको देखना है ना, तो चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा को और बुध को देखिए यहाँ पर। सूर्य भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस प्ले करता है ऑफकोर्स, क्योंकि सीजन्स का कारक सूर्य होता है ना, तो उसके अंदर प्ले करता है। बट चंद्रमा को और बुध को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैप्पी जन्माष्टमी टू ईच एंड एवरी वन। हैप्पी। दे मैसेज मी ऑन जीपे, व्हाट डिड दे टेक्स्ट यू? बिकॉज देन आई टॉक टू मयूरा जी। कुछ कोई मैसेज आया है कि आपको? प्लीज लेट मी नो, बिकॉज वी आर हेल्पिंग दिस, बिकॉज दे आर डूइंग रियली गुड वर्क, सो इट इज जस्ट लाइक दिस। तो अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वी कैन सॉर्ट इट आउट। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे। एनी विच वेज आई शेयर 2-3 पॉइंट्स। एक अष्टमी की रेमेडी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आई हैव मेड अ रील ऑन दैट एज वेल। आपको 2 मंत्रों का जाप करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक भी मिला है मंत्रों का, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर। एक एक ना एक मिथ किस तरीके से काम करता है, बिकॉज जब हमने पिछला सेशन लिया था तो काफ़ी लोगों के डीएम आए थे, तो मैं सिर्फ आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द डीएम्स, एंड उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया था कि दे हैव बीन टू मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर्स, और एस्ट्रोलॉजर्स ने उनको डरा कर रखा है कुछ चीज़ों को ऐसे, कि जब आपकी ये वाली दशा चलेगी तब आपको ऐसा ऐसा रिजल्ट देखने मिलेगा। आप समझिए कि कई बार क्या होता है ना, हम हमारे कारक तत्व हमारे हाथ से खराब करते हैं। जैसे कि एक एक कुंडली आई थी जिसके अंदर चंद्रमा जो है वो चौथे भाव के अंदर बैठा था, कर्क राशि के अंदर, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर चंद्रमा बली कंडीशन के अंदर बैठा हुआ था। अब जो बंदा है ना, वो बोलता है कि ये चंद्रमा की दशा के अंदर मुझे गेन्स नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, पैसे नहीं बना पा रहा। हाँ, घर खरीद लिया, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी आपको देखने मिलेगा, दशा अपना बल नहीं छोड़ेगी, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आएगा, नए घर के अंदर शिफ्ट हो गए सब कुछ, बट पैसा कलेक्ट नहीं हो पा रहा है। उससे मैं बेसिक सवाल खाली हम लोगों ने पूछे कि घर के अंदर किस तरीके से पानी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, घर के अंदर नल है जो वो लीक हो रहे हैं,
घर के अंदर नल जो है वो लीक हो रहे हैं, मदर की यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा चल रहा है कि मदर को कौन रखेगा। वो बोलता है कि मदर को मैं रखूंगा, सॉरी वो बोलता है मदर को मैं नहीं रखना चाहता, और वो दूसरा वाला बोलता है कि मदर को मैं भी नहीं रखना चाहता। तो मदर को ऐसे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि मैं तो अनवांटेड हूँ यहाँ पर, मुझे दोनों बेटे नहीं रखना चाहते। और एंड दैट इज वेयर पर्टिकुलरली यू रियलाइज कि आपकी कोई भी दशा चलती हो, बट अगर आपका कार्मिक बैलेंस अगर उस दशा के साथ नहीं जा रहा है, आप अगर एक ग्लास पानी पी रहे हो और 2 ग्लास पानी वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद आप आधे घंटे तक अगर शावर ले रहे हो, हाफ एन आवर तक आप पानी अगर खुला रख रहे हो, आपकी ऐसी इच्छा है, आपके पास पैसा जैसे ही आता है, अगर आप किसी चीज़ 1 रुपए में खरीद सकते हो, आप उसके 10 रुपए देने की कोशिश करते हो, बार बार आप अपना पैसा बताने की कोशिश करते हो, आप विमेन की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आपकी चाहे चंद्रमा की दशा चले या फिर चाहे आपके एग्जॉल्टेड प्लैनेट की दशा चले, वो आपको कभी कभी आपको पूर्णतः रिजल्ट नहीं देगी अच्छा। और अगर आपकी खराब से खराब दशा चले, बट अगर आपका कर्म इन लाइन हो अगर उस चीज से, अगर आपका कर्म इन लाइन हो अगर उस चीज से, तो आप देखेंगे कि जीवन के अंदर कितनी भी खराब दशा चल जाए, आपको कुछ ना कुछ ऐसी रेमेडी मिल जाएगी जो आपको बाहर निकाल लेगी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो भी सुख है जो भी दुख है वो इसी धरती के ऊपर है। जो भी सुख है और जो भी दुख है वो इसी धरती के ऊपर है, आप किसी भी तरीके से उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपने बहुत केसेस में सुना होगा कि एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद वो चल नहीं पा रहा था, और फिर कोई तो संत महात्मा, कोई तो बाबा जी मिले, और फिर उन्होंने उसको कुछ तो जड़ी बूटी दी या समथिंग हैपेंड विथ हिम एंड मिराक्युलसली स्टार्टेड वर्किंग। मैंने मल्टीपल केसेस में देखा है, दशा अंतरदशा एकदम वाहियात चलती होती है, बिल्कुल प्लैनेट का कॉम्बिनेशन उसके अंदर नहीं था, बट ब्लेसिंग ऐसी होती है कि जो ऊपर से आती है, एंड दैट ब्लेसिंग इज बिकॉज ऑफ द कर्मा, एंड दैट ब्लेसिंग इज बिकॉज ऑफ द कर्मा। मैं एक और एग्जाम्पल, आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। मैं कभी पेरेंट्स को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ मोस्टली केसेस के अंदर। बहुत सारे यंगस्टर्स दिखते हैं 19 साल के, 20 साल के, दैट माई पेरेंट्स आर अब्यूजिव, मेरे पेरेंट्स ऐसे, मेरे पे आई नेवर राइट इट बिकॉज आई ऑलवेज कंसिडर दैट एक भगवान का रूप होते हैं वो, और कभी भी आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हो पेरेंट्स को। बट कुछ केसेस में मैंने देखा है कि देर इज पेरेंट्स की भी गलती होती है। आप कितना भी, आप कोई कुछ भी आप इसके अंदर मीनिंग लगा लो इस चीज़ का। एक एक चार्ट आया था जिसके अंदर द जुपिटर इन द 10th हाउस, एंड जुपिटर वाज नॉट इन अ वेरी गुड स्पेस। जुपिटर वाज अफ्लिक्टेड था, हेविली अफ्लिक्टेड जुपिटर था। अब वो आकर मुझे बोलते हैं कि मैं मेरे बच्चे को कब से बोल रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करे, मैं 2 साल से मेरे बच्चे के पीछे पड़ा हुआ हूँ कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, वो मेरी बात सुनता ही नहीं है, उसे मिमिक आर्टिस्ट बनना है। बच्चे की अगर आप कुंडली देखेंगे तो बच्चे की कुंडली पाइसिस लगन की कुंडली बनती है, चंद्रमा एग्जॉल्टेड बैठे हुए हैं दूसरे भाव के अंदर, चंद्रमा एग्जॉल्टेड बैठे हुए दूसरे भाव के अंदर। एंड दिस इज नॉट इंडियन हॉरोस्कोप, ओके, दिस इज नॉट इंडियन हॉरोस्कोप, दिस इज आई गेस ये नेटिव तो यूएस के रहने वाले थे, बट ये फीजी से थे, ये लोग फीजी से थे। तो आई डोंट नो, आपने फीजी आइलैंड, मैंने भी बहुत लेट इस कंट्री को डिस्कवर किया, छोटा सा एक आइलैंड का है जो यूएस के अंदर सेटल्ड थे वो लोग। तो दिस फादर वाज लाइक, आई एम टेलिंग हिम फॉर, एंड यूएस के अंदर द गवर्नमेंट जो दे आर सिटीजन्स देयर, एंड आप जैसे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब का होता है ना, वैसे यूएस के अंदर भी एक बहुत बड़ी पोजीशन मिलती है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। यू गेट अ लॉट ऑफ पर्क्स फॉर दैट, घर मिलता है आपको मल्टीपल लेवल पर। तो उसके फादर उसको वही बोलने की कोशिश कर रहे थे, सब जगह पर सेम है, गवर्नमेंट के अंदर पैसा भरपूर मिलता है, तो और काम इतना नहीं होता। तो वो बोलता है कि मिमिक आर्टिस्ट बनना है हमें। अब मिमिक आर्टिस्ट आप देखेंगे कि बच्चे के कुंडली के अंदर दिख रहा है कि पंचम भाव का मालिक तीसरे भाव के अंदर जाकर उच्च का बैठा हुआ है, वो अपने काम के अंदर अच्छा है, वो यही करेगा। फिर फादर समझने ही तैयार नहीं थे, बट फादर के सेकंड हाउस के अंदर सैटर्न बैठा हुआ था एंड नॉट इन अ वेरी गुड डिग्निटी। तो मैंने बोला आप किस तरीके से आप समझाने की कोशिश करते हैं? तो बोलते हैं कि नहीं समझता है तो उसको कभी कभी हम लोग बंद कर देते हैं, देन अब्यूज भी कर लेते हैं। ही वॉज वेरी ओपन, वेरी वेरी ओपन मैन, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात की। मैंने बोला कि फिर आप सिर्फ अपना ही करियर खराब नहीं कर रहे हो, मतलब अपना ही फ्यूचर खराब नहीं कर रहे हो, बच्चे का भी कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आगे जाने के बाद फिर वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा आपकी। वाई? बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। एक समझो कि एक समझाने का तरीका होता है, इफ यू आर अब्यूजिंग योर चाइल्ड या फिर गलत तरीके से आप उनसे बात कर रहे हो, तो आप जुपिटर का, फिर बोलते हैं कि जुपिटर का रेमेडी दो। जुपिटर आपके बच्चों का कारक होता है, जुपिटर कुंडली के अंदर आपके बच्चों का कारक होता है। फिर आप जुपिटर का चाहे पुखराज पहन लो या फिर आप बृहस्पति, ओम ब्रूम बृहस्पति के मंत्र का हजारों उच्चारण कर लो, जो डीटी आपसे मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर बैठी हुई है, ना एनर्जी आपकी उधर तक पहुंच पाएगी, क्योंकि आपके इस जीवन के अंदर जो कारक तत्व प्रेजेंट है एट दिस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम, जो आपके आसपास है, उन्हीं की अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो और उन्हीं को समझ नहीं पा रहे हो, तो वो नहीं काम कर पाएगा कभी भी। तो मल्टीपल लेवल्स पर ये भी देखा गया है कि बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करना और समझ नहीं पाना, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना, गाली गलौज करना, सही तरीके से ये नहीं करना, तो आप फिर बृहस्पति के कारक तत्व काम नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि द मोमेंट ही स्टार्टेड 3 years अगो, उन्होंने 2 या 2.5 साल पहले उन्होंने बोला था कि ही इज फोर्सिंग हिज सन टू डू सर्टन थिंग्स, करियर नीचे जाना शुरू हो गया।
दशम भाव के अंदर बृहस्पति बैठे हुए हैं, बच्चा ही खुश नहीं है, बच्चा करियर के अंदर आकर बैठा हुआ है। इतना प्रैक्टिकली काम करता है एस्ट्रोलॉजी, अगर आप माइन्यूट लेवल पे देखेंगे तो। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कनेक्टेड, कि आपके कर्मों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। शनि उच्च का बैठा है, और अगर रोड पे जाते जाते अगर कोई स्वीपर है, गाली दे रहे हो स्वीपर को, लात मार रहे हो किसी तरीके से, क्रिटिसाइज कर रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उच्च के शनि की दशा आप आने दो एक बार। उच्च के शनि की दशा नहीं, उसने हाथ जुड़वा दिए ना आपसे, या फिर साढ़े साथ ही आने दो, नहीं अब कंठक शनि की दशा नहीं, उसने हाथ जुड़वा दिए ना आपसे लोगों के सामने जा जाके, तो आप नाम बदल, नहीं होता है ऐसे। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो दिस इज व्हाट वाज रनिंग इन माय माइंड कंटिन्यूसली, क्योंकि जब ये चंद्रमा वाला सुना ना मैंने, कि चंद्रमा की दशा चल रही है, सच में अच्छे सिचुएशन के अंदर बैठा हुआ है, पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तुरंत मदर के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर घर के अंदर, मदर को ना खुद रखने तैयार है, ना भाई रखने के लिए, मदर को अनवांटेड फील हो रहा है। भगवान सामने बैठे हुए बोल रहे हैं कि हम आपको ब्लेसिंग देने के लिए तैयार हैं, बट आप ब्लेसिंग को अपनाना ही नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि आचरण वैसा है, दिमाग बौद्धिक बल फिर चुका है कंप्लीटली, राइट? That is how it very very important to understand all these things. अब मंगल कुंडली में, अगर मंगल कुंडली के अंदर अगर खराब बैठा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, बट आप देखो कि ये बंदा भाई की रिस्पेक्ट करता है, भाई के साथ अच्छे से रहने की कोशिश करता है, सब कुछ सही कर रहा है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगा अगर लिखा है तो, मंगल केतु के नक्षत्र में, केतु मंगल के ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन गया फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगा। बट उसके अंदर वो सेक्रीफाइस एक बार कर देगा ना, तो आगे जाके वो मंगल पॉजिटिव तरीके से काम करेगा, क्योंकि कार्मिक डेट जल्दी खत्म हो जाएगा। कार्मिक डेट बड़े ही जल्दी खत्म हो जाएगा, एंड कार्मिक डेट उतना इजीली खत्म होता है जितना आपकी ओके, कैन यू हियर माय वॉइस? आवाज आ रही है क्या आपको? लेट मी नो इफ यू कैन हियर माय वॉइस। यस, प्लीज प्लीज लेट मी नो। यस यस यस, ओके 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 ओके। ओके, राधे राधे, हरे कृष्णा। ओके, अभी आ रही है जोर से आवाज? इज इट नाइस नाउ? ओके, परफेक्ट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर टुडे, कि आपके प्लैनेट्स कुंडली में कैसे भी बैठे हों, बट अगर अगर बिहेवियर गलत होगा तो वो दशा अंतरदशा के अंदर आपको मेजर लेवल पर प्रॉब्लम देंगे, ऑन अ वेरी मेजर लेवल। और वो आचरण से डिसाइड होगा। दशा अगर खराब चलती हो, बट अगर आचरण अगर सही होगा लॉन्ग टर्म के अंदर, अगर आचरण सही तरीके से अगर बैठा हुआ है, तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। यू विल सी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो जुपिटर का एग्जाम्पल भी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर ऑल द पेरेंट्स, कि एटलीस्ट रिस्पेक्टफुली बुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि कई बार क्या होता है कि इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, इतना ज़्यादा डीमोटिवेट कर देते हैं, तो फिर वो आप देखिए, ये टॉपिक के बारे में मैं नहीं ज़्यादा बात करता, बिकॉज आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज पीपल, बट कि जैसे कभी बच्चों को आप कुछ बोल देते हैं बहुत ही ऐसे, आपके हिसाब से आप बहुत टेंशन में हैं, और समथिंग लाइक दिस, आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो उनके दिमाग के अंदर रह गया, फिर वो जब बड़े हो जाते हैं, फिर उनके दिमाग के अंदर वो ट्रॉमा बन जाता है। इट क्रिएट्स अ ट्रॉमा इन देयर हेड। और फिर जो जब, क्योंकि 25 साल के, 26 साल के, 28 साल के लोग जब कंसल्टेशन के लिए आते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि मेरे फादर मेरी मदर को ऐसे करते थे, या मेरी मदर से ऐसे बात करते थे, आज तक मुझे नींद में जब उठता हूं तो मुझे वो बातें याद आ जाती है, मैं सो नहीं पाता हूँ, राइट? ऑल दीज थिंग्स, एंड इट इज़ वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी टू हियर ऑल दोज थिंग्स। क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कलयुग के होते हैं, तो वो समझ नहीं पाते कि क्या सिचुएशन आ रही है, क्या सिचुएशन नहीं आ रही है, राइट? सो बड़ा इंपॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों को समझना। उसी तरीके से आप सूर्य को भी देखिए ना, कि अगर किसी की सूर्य की दशा चल रही है, और आपका बढ़िया टाइम चल रहा है एकदम, ठीक है, पुण्य कर्म का फ्लो आ रहा है, आपको पोजीशन मिलते जा रही है, बट वही पोजीशन के लिए आप अगर किसी को फिर क्रिटिसाइज करते जा रहे हो, यू आर कंटिन्यूसली क्रिटिसाइजिंग समवन, अपने फायदे के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपनी पोजीशन के लिए,
अक्यूमुलेट करते जाएगा शनिदेव। शनिदेव सारी चीज़ों को अक्यूमुलेट करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। जब 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 पंचम नवम का योग बनता है, जब भी कुंडली के अंदर दशा अंतर्दशा का योग बनेगा, वो सडनली फ्लश आउट करेगा। वो इतने खराब तरीके से फिर फ्लश आउट करेगा कि फिर आपको रिस्पेक्ट मिलना बंद हो जाएगी, क्रेडिट मिलना बंद हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्चुअली बहुत जगहों पर आप देखेंगे कि बच्चों की मिस्टेक्स 90% ऑफ द टाइम्स होती है, बट 10% 20% ऑफ द टाइम माँ बाप की मिस्टेक हो सकती है। इट इज़ नॉट लाइक कि उनकी मिस्टेक नहीं हो सकती। I've realized this through readings and not through my personal experience. Only through readings I have realized this. And very very important to understand kids, to you know to support their dreams at least, और सही तरीके से समझाना, गाली गलोच करके समझाना, मार कर समझाना, रूम में बंद कर देंगे, अंडरग्राउंड कर देंगे, पैशन क्या होता है, गलत तरीके से बात करना, टॉन्ट मारना बार बार, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी बैड। और फिर प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो दिमाग में रह जाता है उनके। फिर वो बड़े होने के बाद रिस्पेक्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते तो आपको अकेला फील होता है, फिर वो आपके साथ रहेंगे नहीं। आपके साथ रहेंगे नहीं जिसके से बच्चों का भी लाइफ खराब होगा, बिकॉज देन इट विल क्रिएट पितृदोषा। इट विल क्रिएट पितृदोषा, क्योंकि उनकी आपके साथ नहीं जम रही तो उनका भी कर्म खराब हुआ, फिर उनकी भी उनके बच्चों के साथ नहीं जमेगी, और फिर जब उनकी उनके बच्चों के साथ नहीं जमेगी, देन इट विल गो ऑन एंड दैट इज हाउ द बेसिक्स ऑफ पितृदोषा starts by not talking to them properly, or by just not understanding what kids are trying to say, or kids not understanding the parent, vice versa as well. एंड दिस इज हाउ इट कंप्लीटली चेंजेस द हॉरोस्कोप ओवरऑल तरीके से। इसीलिए कहा जाता है कि कुंडली के अंदर अगर इल्यूमिनरीज अच्छे बैठे हैं ना, सूर्य और चंद्रमा अगर अच्छे बैठे हैं, सारी कुंडली खराब हो जाए। सूर्य चंद्रमा अगर अच्छे बैठे हैं, बृहस्पति लग अगर कहीं किसी भी तरीके से क्या कहते हैं इसको, चार भाव के अंदर आकर बैठ गए, आपके जो मूल स्थान के अंदर आकर बैठ गए, तो अच्छे तरीके से काम करते हैं, क्योंकि फैमिली में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गुरु का ब्लेसिंग होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो इनको आगे लेकर जाती है, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड आई सॉ दिस हॉरोस्कोप एंड आई वाज वेरी वेरी बहुत खराब लगा ये हॉरोस्कोप देखकर, क्योंकि दिख रहा था कि बच्चा रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा अपने फादर की। फादर आगे जाकर बहुत लेट हो चुका होगा, जब तक फादर को रियलाइज होगा कि मैंने ये क्या किया। केंद्र, एग्जैक्टली केंद्र, मूल्य स्थान केंद्र। और जब फादर को रियलाइज होगा कि मैंने ये सारे कांड किए, या फिर ये इस तरीके से मैंने नहीं करना चाहिए था काम, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। और आई हैव सीन 2 or 3 ऑफ दीज केसेस इन एंड पास्ट। कुछ दिनों के अंदर ही ये केस आए हैं। जैसे जैसे जुपिटर, जैसे जैसे आज वीनस डेबिलिटेशन की तरफ ट्रांजिट कर रहे थे ना, आई सॉ दीज केसेस। आज शुक्रदेव नीच राशि के अंदर आ चुके हैं। सो एक और केस मैं आपको बताता हूँ, द हॉरोस्कोप केस एज वेल। देयर वाज अ फादर, जो घर के अंदर क्या होता था कि दिस मदर वाज वर्किंग, मदर काम कर रही थी, तो मदर क्या कर, और एक बेटी थी उन लोगों को, देयर वाज एंड फादर का जॉब चला गया किसी रीजन की वजह से। सो मदर यूज्ड टू डोमिनेट फादर हियर। तो उनको कुछ भी बोल देना, गलत तरीके से वो वाइफ उनसे बात करती थी, एंड शी यूज्ड टू डिसरिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही वाज नॉट मेकिंग मनी। जब बेटी बड़ी हुई तो बेटी ने काम करना शुरू किया, एंड उसके बाद में वो मदर की रिस्पेक्ट करना ही उसने बंद कर दिया। शी वॉज लाइक कि अभी मैं बात ही नहीं करूंगी आपसे कभी। मदर पूरी अकेली पड़ गई कंप्लीटली। बट क्या हुआ, ये वो कर्म किसी तरीके से मैनिफेस्ट हुआ आगे जाकर, और वो मैनिफेस्टेशन कर्म खुद का एक एक बहुत बड़ा एक कार्मिक डेट था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहता हूं कि रेमेडी नहीं हुई ये आप समझो, ये बहुत बड़ा कार्मिक डेट हुआ। बच्चे का कितना बड़ा नुकसान हुआ समझो। बच्चे का चंद्रमा तो खराब हुआ, उस लड़की का चंद्रमा खराब हुआ। अब अब आप इमेजिन करो ना कि ये कर्म इस तरीके से ही काम करता है कि एक खराब कर्म की वजह से अगर कहीं कुंडली के अंदर ऐसा योग बना होगा कि सप्तम भाव के अंदर, उनकी बेटी की कुंडली इतने हमने प्रिसाइजली नहीं देखी, इट वाज फादर्स कंसल्टेशन, बट वी वर जस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड आई हैड अ टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो अगर एग्जाम्पल कि अगर उस बंदी की शादी किसी ऐसे से होती है जिस लड़के का भी चंद्रमा खराब है, तो बच्चे मदर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अब वो कार्मिक डेट आगे कंटिन्यू होते जाएगा। और जब घर के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स होगी तो लक्ष्मी नहीं आती, फिर पैसा ही नहीं बना पाओगे, क्योंकि घर की उलझनों के अंदर ही आप रह जाओगे। तो प्लैनेट्स कहां पर मिलेंगे आपको? लगन का मालिक छठे के अंदर मिलेगा, लगन का मालिक अष्टम के अंदर मिलेगा, लगन का मालिक 12वें के अंदर मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है, लगन का मालिक डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच रहा है। लगन का मालिक अब ये सोच रहा है कि मैं सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हटाऊं जीवन के अंदर। कर्म अगर अच्छा होगा तो प्रॉब्लम्स हटाने में जीवन चले जाएगा, और अगर कर्म अच्छा नहीं होगा, कर्म अगर अच्छा नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स झेलने में जीवन चला जाएगा। Very 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 important to thank you so much, thank you, very very important to understand all these things, all these things very very important. So yeah, कैन वी प्लीज डिस्कस इंडियाज हॉरिफाइंग क्राइम? दिस इज गोइंग टू इंक्रीज। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अभी तो कुछ भी नहीं है। किसी ने क्राइम्स के बारे में बात की है,
अभी आप समझो कि क्या हो रहा है कुंडली के अंदर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग। आज के दिन पर टुडे वीनस हैज ट्रांजिटेड इनटू वर्गो राशि, शुक्र नीच राशि के अंदर आकर केतु के साथ आकर बैठ चुके हैं। मल्टीपल लेवल्स पर आप देखेंगे, अगर आपके आप अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के अंदर है, आपके रिलेशनशिप के अंदर झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, बहुत लोगों के ब्रेकअप होना शुरू हो जाएंगे। शुक्र केतु के इन्फ्लुएंस में आ चुका है अभी नीच राशि के अंदर। या फिर ऐसे लोगों को फिर से अपने एक्स के पास चले जाना, फिर से अपने आपके जो पुराने लवर्स है उनके पास चले जाना। केतु पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, राहु फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। केतु पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, राहु फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र जब केतु से मिलेगा नीच राशि अंदर, तब आप गलत डिसीजन लेंगे, अभी गलत डिसीजन लेंगे। उसके बाद में जब भी आई थिंक 4 सितंबर को रात को चंद्रमा आ रहे हैं वर्गो राशि के अंदर, तब ये ट्रायन का संबंध क्रिएट करेंगे मंगल के साथ। तो आपके जेनिटल एरियाज के अंदर डिसऑर्डर हो जाना, फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम होना, पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम होना, ये सारे प्रॉब्लम्स आप देखेंगे धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब अभी बढ़ने वाला है। जिस तरीके से आप ओवरऑल चक्र मृग मृग शिरा के अंदर जुपिटर आकर बैठे हुए हैं अभी के लिए, तो रेप केसेस और बढ़ेंगे। दिस इज जस्ट गोइंग टू इंक्रीज इंक्रीज एंड इंक्रीज, एंड यू विल टेक अ लॉट ऑफ रॉन्ग डिसीजंस इन रिलेशनशिप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दैट इज द रीजन साधना इज नेसेसरी। जब साधना होगी, देवी माता की जब पूजा होगी, तब आपको वो बचा के रखेंगी कि ये सिर्फ आपका एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका सिर्फ ये एक आपका अट्रैक्शन हो रहा है किसी की तरफ, ये दिस इज नॉट रियल लव। दिस इज नॉट रियल लव। आपको किसी ना किसी से सिर्फ, दिस इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, एंड ऑन मल्टीपल लेवल्स यू विल सी दिस। पूरे दुनिया में आप ये देखोगे, अपने आसपास अपने दोस्तों को देखना, आपके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, वो आपको मैसेज करना शुरू कर देंगे, अरे मेरा तो ये हो गया, मेरा ये ब्रेकअप हो गया, वो ब्रेकअप हो गया। डाइवोर्स केसेस देखोगे आप, ये सारा कुछ आप यू विल सी ऑल दीज थिंग्स नाउ। So this is how it is going to work. The transit is applicable for everyone, right? सो यू विल सी ऑल दीज थिंग्स। जुपिटर, क्योंकि जुपिटर के साथ ट्राइन का संबंध क्रिएट होगा, तो सर्जरीज को भी बताता है वो। जुपिटर और मंगल केतु से ट्राइन के अंदर आए हैं शुक्र के प्रभाव के अंदर, तो शुक्र के बॉडी पार्ट्स के अंदर शुक्र जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, उनकी सर्जरीज आपको देखने मिलेगी मल्टीपल लेवल पर, और उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगी। वेन इट विल टर्न गुड आफ्टर जुपिटर मूव्स टू लीब्रा। जुपिटर जैसे ही लीब्रा के अंदर मूव हो जाएगा, आप अच्छा रिजल्ट देखेंगे इसके अंदर, धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। आपका बुध नीच का क्यों है? मेरा बुध नीच का है, ये आपको बताया किसने, और आपने ये प्रेडिक्ट कैसे किया? बुध नीच का नहीं है रे बाबा। बट आई डोंट नो हाउ यू प्रेडिक्टेड दैट। आई एम लिब्रा एंड एनी विच वेज। पर कौन बोलता है आपको ये सब, मतलब? एनीवेज, राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक यू, राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। रियली वांट टू कंसल्ट? अभी हम लोग बुकड है, थोड़े समय बाद हम शुरू करेंगे फिर से। या बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट ईयर, इट इज़ वेरी वेरी हॉट ईयर, आज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। कैन फॉर्चून बी चेंज्ड बाय हार्ड वर्क? टू अ एक्सटेंट येस, टू अ एक्सटेंट येस। आपकी कुंडली के अंदर अगर आपको 10,000 करोड़ का मालिक बनना है, और अगर योग ही नहीं बन रहा है, तो नहीं बन पाओगे। दैट इज, अगर कोई भी कुछ भी आकर बोल दे, मटीरियलिस्टिकली आप नहीं भोग पाओगे वो चीज़ को। बट अगर साधन आपको भोगना है, अगर बहुत इच्छा है, तो साधन आप भोग पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू, देर आर टू थिंग्स। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है कि एक एक हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू दिस, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। बट जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एक 5 स्टार होटल के अंदर जाकर खाना एक्सपीरियंस करना है, ठीक है? अब भले ही आपकी कुंडली के अंदर योग ना हो, बट अगर आपकी इच्छा बहुत बली है, तो वो एक छोटी इच्छा है जो कि एक्सपीरियंस की इच्छा है। और बहुत लंबे समय से अगर आप इच्छा कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ ऐसे योग क्रिएट होंगे कि आप वो एक्सपीरियंस कर पाओगे। बट अगर आप मन के अंदर सोचते हो कि मुझे एक 5 स्टार होटल ओन करनी है, मुझे वो खरीदनी है, मुझे उसका एक बिजनेस बनाना है, तो वो नहीं हो पाएगा। यू कैन आस्क फॉर एक्सपीरियंसेस, बट यू कैन नॉट आस्क फॉर मटीरियलिस्टिक थिंग्स। आई जस्ट ब्रोकअप रैंडमली, शुड आई नॉट? आपकी कुंडली में क्या योग बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर केतु के साथ में योग बना है, इट इज़ नॉट वेरी बैड। खैर, मैं तो इसको खराब मानता ही नहीं हूँ वैसे भी। सो या दैट इज हाउ इट वर्क्स। राधे राधे, हरे कृष्ण। विपरीत राजयोग पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो आप देख सकते हो जाकर। ओमकार इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर मर्क्यूरी।
Made a huge mistake, cheated a friend, and had a relation with his girlfriend behind his back. Now get out of the guilt, tackle the karmic debt, make the first move, resisted for a while. हाँ तो यू हैव टू मेक अ मूव. अभी रियलाइज हो गया है तो तुरंत बाहर निकलो, क्षमा मांगो, हाथ जोड़ो, खराब कर्म नहीं करोगे बताओ, प्रभु से बात करो और साधना के अंदर लग जाओ. तो दैट इज हाउ यू विल गेट आउट ऑफ दिस.